क्या एम एस धोनी स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग करने से डर रहे हैं? क्या एम एस धोनी केवल 2 ओवर बल्लेबाजी करके उसमें चौके छक्के लगाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं? क्या एम एस धोनी सीएसके टीम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे ना लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लास्ट के 2 मैचेस से सीएसके के फैंस भी ऐसा बोल रहे हैं कुछ, और साथ ही साथ जो धोनी हेटर्स हैं, जिनको थोड़ा सा मौका ना मिल जाए कि धोनी के खिलाफ हम कुछ बोल दें, वो सब लोग सोशल मीडिया पे इस समय बवाल मचाएं। और ये एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक हो चुका है कि एम एस धोनी आखिर क्यों बैटिंग करने जल्दी नहीं आ रहे हैं। पिछले मैच में शार्दुल उनसे ऊपर आ गए, लेकिन वो बैटिंग करने नहीं आए और एम एस धोनी 9वें नंबर पे बैटिंग करने आए थे। तो काफी चिंता का विषय था। और सबसे बड़ी बात ना कि एम एस धोनी के फैंस तो भाई सोच रहे हैं लास्ट सीजन हो सकता है तो कम से कम इनकी ज्यादा से ज्यादा बैटिंग देखने को मिले ये, लेकिन लास्ट ओवर में आ रहे हैं, लास्ट 2 ओवर में, तो फैंस भी सोच रहे हैं यार एम एस धोनी को ऊपर आना चाहिए। और साथ ही साथ अभी एम एस धोनी ने पूरा एकदम मौसम बना दिया था। अगर आपने देखा होगा शुरुआत में 11 मैचों के 9 इनिंग में इस सीजन 110 रन बनाए, 55 का एवरेज है, 225 के आसपास स्ट्राइक रेट है। तो ये प्रदर्शन भी बहुत ही शानदार है। लेकिन लास्ट के 2 मैचों में थोड़ा सा वो स्ट्राइक रेट डाउन हो गया और थोड़ा सा एवरेज डाउन हो गया, रीजन आउट हो गए 2 बार, ठीक है। नहीं तो एकदम आउट ही नहीं हुए थे और पूरा एकदम बवाल मचाए हुए थे। तो हर जगह यही हो रहा था कि एम एस धोनी अपने कैपेबिलिटी का पूरा उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन लास्ट 2 मैचों में, एक में राहुल चहर के अगेंस्ट जो थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिला, और फिर पिछले मैच में एकदम नीचे जब ये बैटिंग करने आए 9वें नंबर पे, तो भाई इनके आलोचकों को मौका मिल गया एम एस धोनी पे निशाना साधने को। क्योंकि भाई ये बंदा ठहरा, इसके जल्दी हेटर मिलते नहीं है और जल्दी ये ऐसा काम भी नहीं करते कि दुनिया इनकी इनकी बुराई कर सके। लेकिन जैसे ही मौका मिला, कुछ प्लेयर्स, पूर्व क्रिकेटर्स तुरंत सोशल मीडिया पे आ गए। एक ने तो इवन ये भी बोल दिया कि एम एस धोनी अगर 9वें नंबर पे आ रहे हैं तो उससे अच्छा हम किसी एक एक्स्ट्रा पेसर को खिला लें। ये कथन था हरभजन सिंह का। और साथ ही साथ इरफान पठान ने भी बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों ऊपर बैटिंग करने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सारे सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही थी कि एम एस धोनी को लेके, कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि स्पिनर्स से डरते हैं इसलिए ऊपर नहीं आ रहे, वो पेसर्स को हिट करने आ रहे हैं। तो हम सब कुछ देखेंगे कि क्या वो सच में स्पिनर्स से डरते हैं। और एक बड़ी अपडेट आई है कि आखिर मेन वजह क्या है कि एम एस धोनी क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि एम एस धोनी केवल और केवल टीम के बारे में सोचते हैं और ये बंदा जिम्मेदारी लेने से तो कभी हटता ही नहीं है। तो अगर आपको याद होगा, अगर ये स्पिनर्स से डरते तो 2011 वर्ल्ड कप में मुथैया मुरलीधरन का सामना करने नहीं आते। और साथ ही साथ हम इनका रिकॉर्ड भी देखेंगे। प्लस एक बड़ी खबर आई है कि क्यों ये ऊपर बैटिंग करने नहीं आ रहे हैं। तो वो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम उन सभी बातों का जवाब देने वाले हैं, साथ ही साथ उन आलोचकों का भी जवाब देने वाले हैं जो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एम एस धोनी से और उन पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं असली वजह क्या है एम एस धोनी के यहां पे ऊपर ना आने की। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले, अभी तो एक मेन वजह पता चली है। कुछ दिन पहले स्टीफन फ्लेमिंग से पूछा गया था कि एम एस धोनी क्यों नीचे आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला, क्या आप उन्हें पूरा सीजन नहीं खेलने देना चाहते? वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो केवल उतना ही बैटिंग कर रहे हैं जितना रिक्वायरमेंट है और जिससे उनको इंजरी ना हो। लेकिन उस समय उन्होंने कोई बताया नहीं था कि क्या है। लेकिन अब खबर आई है, एक सोर्स ने सीएसके टीम के मैनेजमेंट से उन्होंने बताया हुआ है, वो ये बताया हुआ है कि एम एस धोनी को आईपीएल के शुरुआत में ही ना घुटने का उन्होंने जरूर सर्जरी कराया था, वो प्रॉब्लम सही हो गई, लेकिन उनके पैर के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। इवन ये भी आ रहा है कि मांसपेशियां कुछ हल्का सा फट भी गई हैं, ठीक है। और जिसके कारण डॉक्टरों ने ना उन्हें आराम करने को बोल दिया था कि नहीं, आपको नहीं खेलना चाहिए इस स्थिति में। लेकिन एम एस धोनी तो ठहरे एम एस धोनी। फैंस से पिछले साल उन्होंने वादा भी किया था कि मैं उनके लिए खेलूंगा ये साल, तो वो मना कैसे कर सकते थे। तो सुनने में आ रहा है पूरे दर्द में वो रहते हैं। बैटिंग करने से आने से पहले कुछ इंजेक्शंस भी उन्हें लगते हैं, साथ ही साथ कुछ पिल्स भी लेते हैं, फिर वो बैटिंग करने आते हैं, लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी था कि सीएसके टीम उनको आराम देने को सोच रही थी, लेकिन जो कॉनवे की इंजरी हो गई ना, क्योंकि कॉनवे के ना रहने से अब इनके पास एक ही स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है एम एस धोनी, दूसरे जो है अरावली, उनका
कुछ खास बैटिंग परफॉर्मेंस है नहीं, तो मतलब अगर ये नहीं खेलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रदर्शन किया है भाई, अभी भी बड़े बड़े तुर्रम खां इंडिया टीम में भी जो खेलते हैं ना, वो ये प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं कि 225 का स्ट्राइक रेट हो, 55 का एवरेज हो। मान लीजिए 2 ही ओवर खेले यार, लेकिन डेथ में भी कई लोगों की ना पैंट गीली हो जाती है हिट करने में। तो एम एस धोनी अपना काम तो बखूबी कर रहे हैं, वो 2 ओवर ही आ रहे हैं, तो उस 2 ओवर में कत्लेआम मचा के जा रहे हैं। तो वैसा काम कौन करेगा सीएसके के लिए, और कोई कीपर वैसा है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर एम एस धोनी आराम कर लेते डॉक्टरों के सलाह पे ना कुछ मैचों के, तो ये चोट थोड़ा सही हो सकती थी, उन्हें रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पहला रीजन सीएसके के फैंस के लिए, एम एस धोनी के फैंस के लिए, और दूसरा रीजन सीएसके के भलाई के लिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर एम एस धोनी नहीं खेलते तो कीपिंग कमजोर हो जाती, और दूसरा वो जो लास्ट ओवर में फिनिशिंग टच टीम को मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिल पाता। और इस बार तो चेन्नई का जैसे लग रहा है किस्मत ही खराब है, टॉस हार रहे हैं, प्लेयर बाहर पे बाहर जा रहे हैं, पूरा पेस अटैक फिर से एकदम मजबूत वाला पेस अटैक, जो इनके टॉप 3 मेन पेसर थे शुरुआत के, कौन कौन, देश पांडे को छोड़ते हैं, पाठीराना, मुस्तफिजुर रहमान, दीपक चहर, तीनों ही बाहर हो चुके हैं। तो अब इससे बड़ा झटका क्या किसी टीम को लगेगा। तो एम एस धोनी भी अगर साथ छोड़ देते ना, तो पूरी तरह से सीएसके एकदम खत्म हो जाती। तो एम एस धोनी के उस जज्बे को सलाम है, एक तरीके से आप भी सैल्यूट कर ही दीजिएगा कि वो सीएसके फैंस के लिए, टीम के लिए, और साथ ही साथ अपने फैंस से किए गए वादे के लिए अभी भी खेल रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने बखूबी खेला हुआ है। और साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट ने उनको रोल ही दिया हुआ है कि आप केवल लास्ट के 2 ओवर में जाएंगे, जहां आप ज्यादा दौड़ नहीं लगाएंगे, आपको केवल चौके छक्के हिटिंग करना है और उसी पे फोकस करना है। मतलब वो अगर ज्यादा दौड़ लगाएंगे तो मांसपेशियों पे खिंचाव आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो केवल लास्ट के 2 ओवर बैटिंग करने आ रहे हैं। तो होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा, और पिछले मैच में भी उन्हें मालूम है यार शार्दुल हिटिंग कर सकते हैं, इसलिए नहीं आए। एकदम मजबूरी हो जाती कि नहीं, नीचे कोई बल्लेबाज ही नहीं रहता तो वो आ जाते ऊपर, लेकिन एकदम वो था इसलिए नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि स्पिनर से वो डरते हैं। और अब स्पिन पेस की बात आई गई है, तो थोड़ा सा हम स्पिन पेस वाला भी देखेंगे फैक्टर, लेकिन उससे पहले जो एक्सप्लेनेशन आया है कि दौड़ कम लगाएं डॉक्टर वाला, वो टॉपिक हमने कवर ही कर लिया है। तो आइए देखते हैं थोड़ा एम एस धोनी का कैरियर रिकॉर्ड आईपीएल में स्पिनर्स के अगेंस्ट और पेसर्स के अगेंस्ट। ये उसलिए क्योंकि अब ये बहस छिड़ गई है कि राहुल चहर उस दिन 19वें ओवर में आए और इनको बॉलें भी बीट कराई 2-3, और जाहिर सी बात है यार, कोई बल्लेबाज आते ही हमेशा तो मार नहीं देगा, ठीक है। तो कुछ बॉलें भी बीट कराई, तो सबको ये मौका मिल गया कि स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए ऊपर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में पेसर है, उनको हिट कर देते हैं, स्पिन को ये नहीं हिट कर पाते। तो देखिए, वो एम एस धोनी भी जानते हैं ये पूरे कैरियर स्पिनर्स को उतना हिट नहीं किए हुए हैं, ये एम एस धोनी भी जानते हैं पेसर्स के मुकाबले। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को ये हिट नहीं कर पाते यार। डेथ ओवर में जाके अक्षर पटेल से पूछो, 24 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, सब बना के खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्पिनर्स को हिट नहीं करते। हाँ, जब कोई बंदा 1 साल बाद आके बल्ला पकड़ता है ना, तो पेसर्स को वो आराम से खेल सकता है, लेकिन स्पिनर्स के टर्न को, ट्रैजेक्टरी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एम एस धोनी ही क्या, मतलब कोई भी आ जाए यार, उसको दिक्कत होगा ही होगा। और एम एस धोनी तो खुद इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि वो कब टीम को फायदा उठा सकते हैं, कब टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं, और उस हिसाब से वो बैटिंग करने आएंगे। आपको उसमें आलोचना करने की जरूरत नहीं है, और टीम मैनेजमेंट को इससे फर्क भी नहीं पड़ता। तो एम एस धोनी का मेन रीजन बैटिंग करने का जो था नीचे, वो ये था कि उनके मांसपेशियों में खिंचाव है, और थोड़ा सा उनकी मांसपेशियां में मतलब हल्का सा फटी भी हुई है, सुनने में आ रहा है, तो टीयर हो चुका है, और इसीलिए वो नहीं आना चाहते बैटिंग करने ऊपर, क्योंकि अगर वो ज्यादा रनिंग करेंगे तो वो उस पर और दबाव पड़ेगा और फिर दिक्कत हो जाएगा। अब पेस वर्सेज स्पिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगेंस्ट स्पिन इनका आईपीएल में कैरियर अगर हम देखें तो 1684 रन है, 46.8 का एवरेज है, 110 का स्ट्राइक रेट है। तो पहले आप एवरेज पे फोकस कीजिएगा, स्ट्राइक रेट पे हम आएंगे। लोग बोलेंगे ये उतने बड़े स्पिन के हिटर नहीं रहे। पेसर की बात करें तो 38.8 का एवरेज है और 153.6 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये बता दें, पूरे जिंदगी एम एस धोनी लास्ट में ज्यादा हिट करते हैं, तो पेसर्स के अगेंस्ट आमतौर पे स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा। लेकिन आप एवरेज देखिए यार, ऐसा नहीं है कि ये स्पिन को समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ये कहीं से भी केस नहीं है कि स्पिन को ये कभी समझ नहीं पाए। 46.8 का एवरेज है। अब ये स्ट्राइक रेट इतना डाउन क्यों है? ये जनरली 130 के आसपास होता, ये इतना डाउन इसलिए है क्योंकि एम एस धोनी ने इसमें से आधे मैचेस जो खेले हैं आईपीएल में ना, अपने होम ग्राउंड पे खेले हैं। और अभी लास्ट 2 सीजन के सीएसके के पिच को आप भूल जाइए, जो पुराने फैन है क्रिकेट के उन्हें मालूम होगा कि जो ये पिच होती थी ना, वो एकदम कब्रगाह होती थी बल्लेबाजों के लिए। अभी ना बल्लेबाज रन बना रहे हैं, 120-30 यहां पे विनिंग टोटल होता था, और उसके बाद भी इस बंदे का एवरेज 46.8 का एवरेज है। और जो आप बोलते हैं ना कि सीएसके का फोर्ट है क्या, एम चिदम्बरम स्टेडियम, जानते हैं किस लिए है?
वो MS धोनी के कारण है। MS धोनी वहां पे विकेट ही जल्दी नहीं देते थे, आउट नहीं होते थे, लेकिन 120-30 ही वहां पे मैच विनिंग टोटल होता था, तो स्ट्राइक रेट जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो वो 50% मैचेज वहां पे खेले हुए हैं जहां पे स्पिनर्स को हिट करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन तब भी वो टिकते थे और बल्लेबाज तो 5-10 बनाते थे, 15-20 बॉलों पे आउट हो जाते थे। ये लेकिन कई बार CSK को पूरा जीत के राह पे ले जाकर आउट हुए हैं, या तो फिर जीता के ही गए हुए हैं। भले ही बॉलें उसमें झेली हुई है, लेकिन उसमें बॉल झेलना लाजमी था। उस पिच पर रन ही नहीं बनते थे यार, एकदम रैंक टर्नर होती थी ये वाली पिच आज से 2-3 साल पहले। तो ठीक है, तो इसलिए वो स्ट्राइक रेट डाउन है, नहीं तो मिडिल ओवर में 130 का स्ट्राइक रेट स्पिनर्स के अगेंस्ट ठीक ठाक होता है। और सब वेन्यू पे जाएंगे तो वो स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर का है, वो चेन्नई में आके कम होता है, और इसीलिए ये आपको स्ट्राइक रेट कम दिखाई देगा। और स्पिनर्स में ना ये बस 2 ही स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल किए हुए हैं, वो हैं कौन कौन, एक हैं सुनील नरेन, दूसरे हैं वरुण चक्रवर्ती। नहीं तो बाकी सारे अच्छे स्पिनर्स की ना खटिया खड़ी कर दी है इन्होंने। जब जरूरत होती थी तो ये स्पिनर्स को हिट करते थे। हाँ, इस समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बंदा कभी किसी से डरा नहीं है यार। ये इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनके शरीर की जरूरत है कि अगर ऊपर आ गए ना तो ये पहले ही बाहर हो जाएंगे। अगर ये बाहर हो गए तो एक कप्तानी वाला दिमाग खत्म हो जाएगा CSK का। इनके फील्ड में प्रेजेंस से ही दिक्कत हो जाती है लोगों को। और राहुल ने क्या बोला था उस दिन, याद है कि MS धोनी आ जाते हैं बल्ला लेके तो इनके गेंदबाजों को दिक्कत होने लगी थी, लगे वाइड फेंकने, तो एक मेंटल प्रेशर बन जाता है गेंदबाजों पे। तो ये फील्ड पे रह जाए, भले एक बॉल खेले, उसी से अपोजिशन 40% दबाव में आ जाती है, 50% दबाव में आ जाती है। तो MS धोनी का असली रीजन आपको अब पता चल गया होगा, क्यों नहीं आ रहे हैं। स्पिन के खराब खिलाड़ी हैं कि अच्छे हैं वो भी आपको पता चल गया होगा, और क्यों स्ट्राइक रेट डाउन है वो भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो होपफुली आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन प्रेस कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज पे वीडियो को देखते हैं तो पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग अपडेट के साथ। आपको कुछ और रीजन अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब तक हमारे और आपके बीच इंटरेक्शन नहीं होगा ना तो ये नॉलेज बढ़ेगा नहीं, और नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।